स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 9। हमें जो ये फंक्शन दे रखा है इस पर हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है ना। डिसकंटिन्यूस मतलब नॉट कंटिन्यूस है। तो इस पर हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें फंक्शन दे रखा है। अब इसे समझो आराम के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लिमिट में ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्लियर हुई बात। अब ये देखो कि हमें जो है x छोटा भी दे रखा है और ग्रेटर भी दे रखा है, इक्वल भी दे रखा है। तो अपनी तरफ से हम नहीं बनाएंगे हम कोई फंक्शन, ठीक है। तो अब ये देखो कि हमें मोड x तो खोलना पड़ेगा जो वैल्यू पुट करनी है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमें ये दे रखा होगा इसके अकॉर्डिंग हम x खोल लेंगे। अब बताओ, आपने अगर वीडियो देखी है क्वेश्चन नंबर 8 की तो आप इसे बताओगे कि मोड x यहाँ प्लस देगा वैल्यू या निगेटिव देगा। बताओ जल्दी। अगर x छोटा है 0 से, अगर x छोटा है 0 से तो इसके ऊपर क्या निकलेगा, LHL निकलेगा। और LHL में जो x होता है मोड x वो वैल्यू देता है निगेटिव का x। RHL में पॉजिटिव देता है मोड x वैल्यू, पर LHL में देता है माइनस के x, है ना। ये माइनस का 1 एज इट इज रहेगा। x इज ग्रेटर देन और 0। यहाँ हमारे पास क्या है, स्मॉल देन है। तो यहाँ आप कैंसिल आउट होगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस के 1 आएगा। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन बना है x -1 इफ़ x इज़ स्मॉल देन 0 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल देन 0। ये फंक्शन बन गया। क्लियर हुई बात। अब x छोटा है तो इस पर LHL ली जाएगी, आप लिख लो अगर भूल रहे हो तो। और RHL क्या है, RHL मतलब x बड़ा होना चाहिए RHL में, तो यहाँ ली जाएगी और इक्वल भी इस पे ली जाएगी। तो इक्वल रखो पहले इस फंक्शन पे। तो क्या है, एक नंबर है और नंबर ही अपना आप में आंसर होता है। तो -1 नंबर दे रखा है तो यही आंसर है। अब यहाँ चक्कर में मत पड़ो कि यहाँ पुट क्या करना है। नंबर है, अच्छे नंबर है तो बस डायरेक्ट आंसर यही होगा हमारा, नंबर जो दे रखा है। तो -1 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब LHL में देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, LHL में 0 है तो 0, और इसमें क्या होता है माइनस के h होता है। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करें 0 निगेटिव fx पे, इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ क्या लिखा जाता है, x की वैल्यू ये है। अब लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब ये देखो LHL कहाँ ली जाएगी, इस फंक्शन पे। यहाँ भी हमें क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। तो नंबर एक खुद में आंसर होता है। तो क्या दे रखा है, -1, तो -1 आपको एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि हम कहीं वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या x की, नहीं ना, तो वही हमारा आंसर होगा। अब RHL देख लो, यहाँ क्या होगा 0, पर h कैसा आएगा, प्लस का h आएगा। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड के 0 पॉजिटिव fx पे, इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, 0 प्लस h पे, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब किस फंक्शन पर जाएगी ये वैल्यू, इस पे कि ग्रेटर देन x है। तो ये क्या है, तो यहाँ क्या फंक्शन है, -1। ये भी हमें नंबर ही दे रखा है तो नंबर को हम क्या करते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं, तो वही हमारा आंसर बन जाता है। तो ये देखो जब हमने डायरेक्ट पुट करा -1 आई वैल्यू, LHL में भी -1 है, RHL में भी -1 है। तो ये क्या हो गई, f0 इज़ इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। कंटिन्यूस होगा ना, होगा ये। जब तीनों चीज़ आ जाए तो सो fx इज़ कंटिन्यूस, जो ये है वो क्या है, कंटिन्यूस है। ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर हुई बात। यहाँ आप यहाँ समझो एक छोटा सा, अगर x छोटा है, कोई भी वैल्यू हमें दे रखी है, वहाँ LHL लो आप, ठीक। x अगर बड़ा है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, वहाँ RHL लो, और इन दोनों के नीचे किसी के भी नीचे इक्वल का साइन लग सकता है। अगर हम LHL के लिए मोड x ओपन करेंगे LHL के लिए तो वहाँ निगेटिव की वैल्यू शो करेगा। अगर RHL के लिए मोड x हम ओपन करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव की वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ किसके लिए खोलना था, छोटा था x तो निगेटिव की वैल्यू शो करता। क्लियर हुई बात। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।